दिया है, हे भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर देना, हमारा ये काम रुका जल्दी से अच्छा सा कर देना है। हम बाबा के दरबार में जाते हैं प्यारे, हम सेवा तो करते हैं और हमको विश्वास नहीं होता, और जब तक स्वयं प्राणी विश्वास नहीं करेगा ना, तब तक किसी भी कथा को सुनने का फल प्राप्त मिलने वाला नहीं है महाराज, ध्यान देना। एक कथा आती है, एक संत महाराज ब्राह्मण जो था वो ऐसी कथा कर रहा था, और पंडित जी ने बताया कि हे मानव, जिस इस इंसान को परमात्मा पर विश्वास होता है, भोलेनाथ पर विश्वास होता है, वो बिना नदी के ही, वो बिना नाव के उस भव सागर सिंधु से पार हो जाता है। कथा में सुना रहे थे, उस कथा में एक बेटी कथा सुनने आती थी, कन्या कथा सुनती थी। उसने विचार किया, मैं रोज बाबा की यह कथा सुनने के लिए आती हूँ, और मेरे गांव के इधर बीच में नदी पड़ती है, 10 रुपए इधर से मैं उसको नाव चलाने वाले को देती हूँ, पार होने के लिए 10 फिर वापस देती हूँ, 20 रुपए रोज खर्च हो जाते हैं। और मुझे पंडित जी ने बताया था कि जिनको बाबा पर विश्वास होता है ना, वो बिना नाव के पार हो जाता है, और मुझे तो संपूर्ण विश्वास है। उसने क्या काम किया, आए तो विचार किया, बाबा का नाम लिया, और शंकर भगवान का नाम लेकर के जैसे नदी में घुसना प्रारंभ किया, बाबा की कृपा से महाराज उस दिन नदी का जो जल था ना, वो थोड़ा नीचे हो गया, और बाबा का नाम का जाप करते 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 महाराज वो नदी से पार हो गई। अब उसको और विश्वास अटल हो गया, अब तो रोज कथा सुनने जाती, रोज महाराज उस पैसे को बचा करके इकट्ठा करने लगी, और जैसे पैसा इकट्ठा किया, आज वो कन्या दौड़ करके उसी पंडित जी के पास गई, और पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, चलो तुमको मेरे नगर में जाकर के कथा सुनाना है। पंडित जी ने कहा चलो, अब चल पड़े। अब जैसे चल पड़े, आगे आगे कन्या पीछे पीछे, बोल महाराज वो पंडित जी आए, तो जैसे आगे चले तो महाराज नदी के किनारे पर जाकर के पंडित जी खड़े हो गए। पंडित जी खड़े हो गए, और देवी ने कहा महाराज चलो ना, खड़े क्यों हो गए? पंडित जी ने बोला, देवी इतनी विशाल नदी है, ना तो यहाँ कोई नाव है, यहाँ कोई नाव चलाने वाला नाविक नजर आ रहा है, और ना कोई ऐसा साधन आ रहा जिससे हम पार हो जाए, और आप कहती हो कि चलो, बिना नाव के कैसे पार होंगे महाराज? उस कन्या ने कहा, बाबा क्या आपको भी नाव के सहारे की जरूरत है? पंडित जी ने कहा, बेटा क्या कहना चाहती है? वो कन्या बोली, महाराज आपने तो बरसों पहले मुझे कथा में सुनाया था कि जिस मानव को शंकर भगवान पर संपूर्ण विश्वास होता है, वो बिना नाव के ही नदी से पार हो जाता है। आपको याद है? पंडित जी बोले, हाँ याद है। तो महाराज मैं तो उस दिन से ही बिना नाव की नदी से पार होती हूँ, और मैंने वही पैसा बचा करके इकट्ठा करके आज कथा कराने के लिए रखा है, आप चलो। पंडित जी ने सोचा, कथा सुन सुनकर किसका दिमाग चल गया है। पंडित जी ने सोचा कि कथा सुन सुनकर किसका दिमाग पगला गया है, अरे ये तो नदी में डूब करके मर जाएगी और मुझे भी मार डालेगी। पंडित जी ने अपना पोती पत्रा छोड़ा और छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया, छोड़ करके भागना प्रारंभ कर दिया। कन्या ने कहा, महाराज रुको, अरे कथा सुनाने तो चलो। पंडित जी ने कहा, तुझे मरना तो मर, मैं मरने वाला नहीं हूं महाराज। कन्या को समझ गई कि पंडित जी कहते तो हैं, इन्होंने मुझे बता तो दिया मगर अपने जीवन में स्वयं उतारने की कोशिश नहीं की।
और प्यारे, जब तक अपने जीवन में स्वयं नहीं उतारोगे ना, तब तक किसी भी कथा का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। हमने सुना और सुनकर के चले आए, मगर उसको जीवन में नहीं उतारा। बेटी ने जीवन में उतारा, वो बिना नदी के पार हो गई। ब्राह्मण देवता ने कहा जरूर था, पर उसने अपने जीवन में उस बात को उतारा नहीं महाराज। शिव पुराण में क्या, सारे शास्त्रों में यही लिखा है महाराज। यदि शास्त्रों में यदि किसी का वर्णन आता है तो उसको बताओ, उसको समझाओ। आप यदि छुपा जाओगे तो उसके दोषी आप होंगे। और कब तक छुपाओगे? जिस दिन तुम्हारा दोष पूरा हो जाएगा ना, उस दिन पाप का घड़ा एक पल में फूट जाएगा। शास्त्रों में जो लिखा है उस कथा को कहने में संदेह नहीं करना चाहिए।